एनडीए में हो क्या रहा है? क्यों कहा झूठा उपेंद्र कुशवाहा ने जीतन राम मांझी को? और जीतन राम मांझी क्यों कहते हैं कि राज्यसभा की सीट तो उनको चाहिए? आखिर राज्यसभा की सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के लिए आमने सामने की लड़ाई क्यों हो गई और क्यों एक केंद्रीय मंत्री को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठा बता रहा है? अब मुझको खुद ही आश्चर्य हुआ कि भारत सरकार में मंत्री हैं, मांझी जी इतने सीनियर लीडर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कैसे उस तरह की बात बोल रहे हैं। बहुत ही आपत्तिजनक बात है। मुझको लगता है कि उनकी बातों में सच्चाई नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन जो कुछ भी कहा उनको नहीं कहना चाहिए था, गलत कहा है, आपत्तिजनक। आइए इस खबर में विस्तार से जानिए। राज्यसभा की 5वीं सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी बहुत अहम है, जीतन राम मांझी के लिए भी और चिराग पासवान के लिए भी। ये तीनों सहयोगी में किसका सितारा चमकेगा? चूंकि वादा तो तीनों से किया गया है, तो भाजपा कौन सा वादा तोड़ेगी और किसके साथ किया गया वादा निभाएगी, इसी को लेकर बयानबाजी बिहार में तेज है। जीतन राम मांझी लगातार कह रहे हैं कि उनसे वादा किया गया था, उनको राज्यसभा की सीट मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर एनडीए में रहने का कोई मतलब है नहीं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं जीतन राम मांझी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको ये शोभा नहीं देता है इस तरह की बात करना। तो क्या जीतन राम मांझी के बयान से उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा की सीट पर ग्रहण लग रहा है और इसका पूरा फायदा चिराग पासवान उठाएंगे कि दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा? क्योंकि 19 विधायक तो ऑलरेडी उनके साथ हैं। तो ये 5वीं सीट किसको मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है? भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि चिराग उनके ज़्यादा नज़दीक है और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का ज़्यादा झुकाव नीतीश कुमार के तरफ है। तो क्यों नहीं चिराग पासवान को ही समझिए कि एक इनाम दिया जाए, चलिए आपको हम राज्यसभा की सीट दे रहे हैं। लेकिन पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ज़्यादा सीट देकर वो निराश कर चुके हैं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को। तो क्या राज्यसभा सीट देकर एक बार फिर नई दुश्मनी मोल ले गई भाजपा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का तो टर्म भी खत्म हो रहा है अप्रैल में। तो अगर उनको राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो इसका मतलब समझिए कि पार्टी के अंदर तो जो विरोध होगा। उपेंद्र कुशवाहा भी कोई बड़ा फैसला लेंगे इस मुतल्लिक, वो भी छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि वादा ही यही है। तो वादा तो निभाना पड़ेगा। और बिहार की सियासत तो खुली है, अभी तो कोई कहीं जा सकता है, क्योंकि महागठबंधन में तो सब कुछ छितरा हुआ है, बिखरा हुआ है। उसको एक सूत्र में पिरोने के लिए उसको टॉप अप की ज़रूरत है। तो क्या वो टॉप अप मांझी देंगे या उपेंद्र कुशवाहा देंगे, ये भी सवाल सत्ता के गलियारों में है। क्योंकि राज्यसभा की सीट तो आरजेडी को मिलने से रही, कांग्रेस को मिलने से रही, जब भी मिलेगी तो वो एनडीए के खाते में ही जाएगी। तो वो जो खेल होगा राज्यसभा चुनाव का, उसमें अभी से ही लामबंदी शुरू है। और जो आप उपेंद्र कुशवाहा का बयान जो सुन रहे हैं कि जीतन राम मांझी को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके पीछे की राजनीति यही है कि उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट दिया जाए। मांझी जी बेवजह ये बयानबाजी कर रहे हैं। तो एनडीए के भीतर ही घमासान की स्थिति है और चिराग पासवान सारी परिस्थितियों पर नज़र रख रहे हैं। धीरे धीरे ही सही अपने पत्ते भी फेंक रहे हैं। भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं चिराग पासवान और एक संदेशा, एक मैसेज साफ साफ दिया जा रहा है कि आप हमको राज्यसभा के लिए ऑबलाइज करिए, फिर देखिए बिहार में सियासत कैसे आगे बढ़ती है। और भाजपा और चिराग पासवान, ये दो बड़ी ताकत बिहार का नक्शा बदल सकती है। तो देखिए आगे होता क्या है। लेकिन इतना तय है कि राज्यसभा की ये 5वीं सीट एनडीए के लिए एक बड़ा बवाल बन चुका है और इस बवाल का निपटारा भाजपा ही कर सकती है, जनता दल यूनाइटेड ही कर सकती है। मांग भले कर सकते हैं जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग, लेकिन रास्ता निकालने का काम अमित शाह और नीतीश कुमार को ही करना है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।